तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपको सेल्फ डाउट आ रहा है उसके लिए, क्योंकि सेल्फ डाउट उन्हीं को आता है जो कि काम करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो कि उनके लिए हार्ड है बेसिकली। जैसे किसी के लिए हार्ड हो सकता है किसी से बात कर पाना, किसी के लिए हार्ड हो सकता है ज़्यादा देर तक पढ़ पाना, किसी के लिए हार्ड हो सकता है मे बी लैपटॉप चलाना, मे बी विंडोज़ को ओपन कर पाना, या मोबाइल के अंदर पासवर्ड डाल पाना, या यूट्यूब खोल पाना। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है जब उसको सेल्फ डाउट आता है तब। मेरे को भी सेल्फ डाउट आते हैं बहुत बार कभी कभी कि यार ये चलेगा चैनल या नहीं चलेगा, या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं उसमें पास होऊंगा नहीं होऊंगा। और उस सेल्फ डाउट की वजह से होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, काम करने की इच्छा घट जाती है। क्या करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन? उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। सेल्फ डाउट बेसिकली बहुत तरीके के हो सकता है, पहले वो बता देता हूँ। देखो, कुछ सेल्फ डाउट होते हैं जो मैंने दो बताया आपको पहले, वो वाले भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि मैं घर से निकला और क्या वहाँ तक पहुँच पाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना है। अलग तरीके के सेल्फ डाउट होते हैं, छोटे छोटे सेल्फ डाउट होते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। और सेल्फ डाउट बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से भी हो सकता है। तो पहली चीज़ जो मैं अप्लाई करता हूँ मेरी ज़िंदगी में खुद की, अपोजिट वर्किंग। भाई जब ऐसा लगे ना कि यार सेल्फ डाउट आ रहा है, होगा या नहीं होगा, कर दो। इतना दबा के करो, इतनी मेहनत से करो, इतनी शिद्दत से कि उसके अलावा और कोई काम ही बाकी ना रह जाए। सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से करो। मैं जब भी सेल्फ डाउट आता है ना मेरे को, मैं तब वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। जब भी सेल्फ डाउट आता है मैं एडिट करता हूँ और अच्छे से एडिट करता हूँ वीडियो को। जब भी सेल्फ डाउट आता है, जिस चीज़ को लेकर आता है उस चीज़ के पास चला जाता है। जैसे मुझे डाउट आ रहा है कि मेरे पैसे हैं वो बैंक में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सपोज़ मुझे आता नहीं है बट ऐसा डाउट आता है, तो क्या करते हैं हम लोग, हम बैंक जाते हैं, पूछते हैं भाई आया या नहीं आया पैसा। वैसे ही जब हमें सेल्फ डाउट आता है कि ये होगा या नहीं होगा, तो हम करके देखते हैं ना, हम पूरा जोर लगाते हैं। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर से सेल्फ डाउट क्यों आता है, बेसिकली वो फीलिंग क्यों भगवान ने दी है, इसके लिए दी है क्योंकि आप 10 घंटा लगा रहे हो, फिर आपने एक दिन 9 घंटा लगाया, और वहीं कोई दूसरा बंदा बैठा है उसी धरती के अंदर, इस धरती के अंदर, जो कि 11 घंटे लगा रहा है, 12 घंटे लगा रहा है, रोज बढ़ाता जा रहा है। तो वो जीतेगा या आप जीतोगे? एब्सोल्युटली वो जीतेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको देखना है सेल्फ डाउट आ रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है, मैं तो यही मानता हूँ, सेल्फ डाउट आ रहा है इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है, कोई ना कोई मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। पहले ही मैंने बता दिया था कि सेल्फ डाउट आ रहा है इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, बट अभी जो सीरियस बंदे के लिए ये बता रहा हूँ कि सेल्फ डाउट आ रहा है इसका सिंपल मीनिंग है भाई कोई आपसे ज़्यादा काम कर रहा है, आप उतना इनफ काम नहीं कर रहे हो। और ये अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, वो काम कर रहा है और उसके माइंड में आ रहा है यार अभी तो बस इतना ही काम किया है, तो भाई आपके लिए मतलब गोल्डन चांस है जीतने का। क्योंकि जिसके अंदर भूख खत्म हो जाती है ना, अरे बहुत काम कर लिया बस, वो खत्म, वो एंड, वो मतलब बुढ़ा इंसान नहीं होता, बस वैसे शांत एकदम, कोई नहीं, ख़त्म हो जाता है। और जो एरोगेंस, गुस्सा और एनर्जी से भरा हुआ जवान लड़का होता है या लड़की होती है, कितना एनर्जी रहता है उनके अंदर, तब जाके कुछ हो पाता है। तो वो लगा देते हैं पूरी पावर उसको। आप पूरी लाइफ पछताओगे अगर आपको कभी सेल्फ डाउट ही नहीं आया तो। और सेल्फ डाउट से रिकवर करने का तरीका भी मैंने बता दिया। आप इतना हार्ड करो, इतना हार्ड करो वर्क कि आपका डाउट ही चला जाए। कि डाउट किसके बारे में, कि जीतेंगे या नहीं। आप काम करोगे दबा के तो आपको ये डाउट ही नहीं लगेगा अरे जीतेंगे या नहीं, आपको यही लगेगा अरे जीते या अरे मैंने किया ना, ये स्पिरिट आती है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बहुत डाउट हो रहा था ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मैंने लगातार पढ़ाई करती है, मतलब पढ़ो अब तो दबा के, और अच्छे से पढ़ा मैंने, प्रोडक्टिविटी के साथ अच्छे से दबा के पढ़ लिया। लगा यार हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, नॉलेज तो मिली भाई, इतनी मस्त मस्त नॉलेज है, कितनी खतरनाक नॉलेज है, सब एक्वायर करी मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए, क्या अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए भी मुझे बहुत फ़ायदा कर रही है वो। तो ये चीज़ है, आपको वो चीज़ करनी है इंस्टेंटली, ये हटाने के लिए जो दूसरी मेथड है मेरी वो आप अप्लाई कर सकते हो, वो है इंस्टेंट थिंग्स। जो चीज़ें आपको इंस्टेंटली खुशी दे दे, इंस्टेंटली सेटिस्फेक्शन दे दे। जैसे कि मान लो आपकी अभी प्रॉब्लम है कि कोई अच्छे हैंड राइटिंग नहीं आते आपके, तो अपने हैंड राइटिंग सुधारने के लिए कुछ करना स्टार्ट किया तो 2-3 दिन के अंदर उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। बस वैसे ही आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है जो कि इंस्टेंट आपको चेंजेस दिखने लगे। मैं इंस्टेंट उसकी बात नहीं कर रहा, डोपामिन वोपामिन की, रील वील की बात नहीं कर रहा भाई, खुशी खुशी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इंस्टेंट रिजल्ट्स की, जो आपको रिजल्ट अच्छे से देते हैं और थोड़े ही टाइम में देते हैं। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर मॉर्निंग में जल्दी भाई बच्चे पटाखे फोड़ रहे, दिमाग ख़राब कर दिया, कोई नहीं। इंस्टेंट जब आपको खुशी मिलती है ना किसी चीज़ के, जैसे आपने हैंड राइटिंग सुधार ली अपनी, तो आपको खुशी मिलेगी। आपने एक बुक ख़त्म कर लिया, आपको खुशी मिलेगी। तो आप बने ही उसके लिए हो कि आपको चीज़ों ख़त्म कर करके, चीज़ों को अचीव कर करके ही खुशी लेना है। बट आजकल
वैसे खुशी लेना स्टार्ट कर दिया है तो सेल्फ डाउट नेचुरली आने वाला है, क्योंकि आप सोच रहे हो कुछ और, कर रहे हो कुछ और, बनना कुछ और चाहते हो। कैसे पॉसिबल है? आपका माइंड कुछ और कहता है, आपकी फिजिकल हेल्थ कुछ और कहती है, आपका वर्क कुछ और कहता है। जब ये तीनों मैच नहीं होता है तब कुछ नहीं हो पाता। थोड़ा सा बस रिजल्ट दिखेगा, एकदम मात्र सा फ्रिक्शन खाली। डोंट डू सेल्फ डाउट। अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो उसे ओवरकम करने का तरीका मैंने बताया। और ओवर थिंकिंग में मत फंसना। ये इतनी बड़ा ज़ॉम्बी वायरस है ना भाई, हद बिना का ज़ॉम्बी वायरस है। अगर ओवर थिंकिंग में फंस गए तो काम अगले दिन से बंद हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। इट इज़ इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। जैसे एक लड़का होता है, किसी लड़की के प्यार में फंस जाता है, मतलब घुस जाता है ना, तो फिर उसको कुछ और सोचता ही नहीं है। और स्टार्टिंग के डेज तो ऐसे होते हैं कि बस वही और मैं, पूरे दिन रात उसके दिमाग में वही चलता रहता है। वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, वो काम भी नहीं कर पाता है। और ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास भाई। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है कॉलेज के अंदर, अच्छा खासा पढ़ाई में बेस्ट। अब मैं यहाँ पे लड़की की गलती नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे उसके दिमाग की गलती है, उसकी खुद की गलती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बार बार उस लड़की को देख देख कर फिर उसने जाके बात करी। बात करने के बाद ख़त्म हो गया। वो उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते थे पहले, लेकिन फिर एग्ज़ाम में मार्क्स की वाट लगा दी, क्योंकि उसमें उस लड़की की गलती नहीं है, उस लड़के की गलती है। उस लड़के ने क्या किया, अपने अट्रैक्शन में आके उसको इतना ज़्यादा महत्व दे दिया उस चीज़ को कि महत्व देने की लायक ही नहीं थी वो इतना ज़्यादा, है ना। वो जो फीलिंग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सामने वाली लड़की भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी हड्डी है, सामने भी हड्डी से बनी हुई है, तो कोई फ़र्क नहीं है। बट जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, आता है और चला जाता है। उसमें कोई बहुत खान वाली बात नहीं है, वो सबको आता है, सबको चला जाता है। मेन बात ये कि उसके बाद आपने क्या की, ठीक है, तो वो उसको वो मतलब उसके अंदर घुस गया तो ख़त्म हो गया, ठीक है। उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है उससे निकलने में। वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको खाना पानी कुछ नहीं पाता है, बस वैसी ही सिचुएशन सेल्फ डाउट वाले की होती है। जब वो सेल्फ डाउट करने लगता है और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वो एक्सट्रीमनेस पे जाने लगता है, और ऐसा बहुत हो रहा है, एक्सट्रीम पे जा ही रहा है। नॉर्मली लोगों का एक्सट्रीम पे चला जाता है सेल्फ डाउट के, नहीं होगा मेरे से तो नहीं होने वाला है। तो फिर वो खाना पीना या तो बहुत छोड़ देते हैं या तो बहुत ज़्यादा खाने लगते, एक्सट्रीमनेस हो जाती, दोनों बाजू। या तो वो सोना ही छोड़ देते हैं या तो वो बहुत सोते हैं। सब चीज़ों में ऐसा ही करते हैं वो। इसके लिए आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको सेल्फ डाउट का ये ज़ॉम्बी वायरस अंदर घुसे और ओवर थिंकिंग का भी ज़ॉम्बी वायरस घुसे, उसे तुरंत काटो, तुरंत निकालो। क्योंकि अगर नहीं निकाला ना, तो जैसे वो लड़की की हालत हुई थी उस फीलिंग से, बस वैसी हालत आपकी हो जाएगी। भैया बहुत खतरनाक हालत है, मैं सच बता रहा हूँ। इससे निकल पाना, इसको छोड़ पाना, इसके बारे में पता नहीं कोई बात नहीं करता है क्यों, बट ये बहुत खतरनाक फीलिंग है। इससे निकल जाना कोई आसान बात नहीं है। आप फिर काम नहीं कर पाओगे, फिर आप कितना भी खुद को जोर लगा दो, खुद भी कुछ ना भी पुश कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा, अरे यार मेरे को कंट्रोल कर रहा है अंदर से, मैं तो कहाँ चाहता हूँ करना, लेकिन फिर भी लेजी बना रहता हूँ। फिर आप पूरा दिन मोबाइल ही देखते रहोगे और अपनी लाइफ बर्बाद कर दो। इसके लिए कह रहा हूँ, तुरंत काटो इस चीज़ को, तुरंत के तुरंत आपने इसको निकाला। और अभी आपको है, बहुत टाइम हो चुका है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो ऑलरेडी, तो सिंपल भाई, अब से स्टार्ट करो माइनस में से। जो मेरी पहले वाली वीडियोस थी वो देखो, माइनस वाली, जिसके अंदर मैंने माइनस का कंसेप्ट बताया था, वो फॉलो करो। आप इस चीज़ से धीमे धीमे करके निकल जाओगे, क्योंकि इससे निकलना एक झटके का काम नहीं है, इसको बहुत टाइम लगेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।